नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की खेल में ध्रुव जुरैल और रवींद्र जडेजा के तूफानी शतक को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों के टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय बल्लेबाज के एल राहुल, ध्रुव जुरैल और रवींद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के लिए घातक साबित हुए और तीनों बल्लेबाजों के बल्ले से शतक आया। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, जब वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरी तो 162 रनों पर सिमट गई, जिसमें सबसे ज्यादा रन शाई होप 26 रन और जस्टिन ग्रीव्स 32 रन बनाए थे। इसके बाद भारत से बल्लेबाजी करने के लिए उतरी यशस्वी जायसवाल 36 रन और साई सुदर्शन 7 रन बनाकर आउट हुए थे। भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में 2 विकेट पर 121 रन बनाए थे और वेस्टइंडीज से 41 रन पीछे थे। स्टंप्स के समय केएल राहुल 53 रन और शुभमन गिल 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहे। अब दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत हुई जब भारत ने अपने कल के स्कोर 121 रन पर 2 विकेट से आगे खेलना शुरू किया। क्रीज पर मौजूद थे अनुभवी केएल राहुल और युवा कप्तान शुभमन गिल। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की उम्मीदें पुरानी गेंद से कुछ कमाल दिखाने पर टिकी थीं, लेकिन राहुल और गिल के इरादे कुछ और ही थे। पारी का 39वां ओवर तेज गेंदबाज जैडन सील्स ने संभाला। पहली ही गेंद पर राहुल ने हल्के हाथों से गेंद को मिड ऑफ की दिशा में धकेलकर सिंगल लिया और स्ट्राइक गिल को दी। गिल, जो कल थोड़े असहज दिख रहे थे, आज सुबह बिल्कुल सेट नजर आए। अगली गेंद सील्स ने थोड़ी ऑन एफ स्टंप के बाहर रखी। गिल ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और एक शानदार कवर ड्राइव लगा दी। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ से चौके के लिए चली गई। इसके बाद वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने जल्द ही स्पिनर कैरी पियरे को गेंद थमाई। पियरे ने अपनी धीमी और फ्लैट गेंदों से बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की, लेकिन राहुल अपनी लय में थे। उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर एक शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट किसी भी गेंदबाज के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए काफी था। भारतीय टीम का स्कोर 150 के पार हो गया। यहां से राहुल अपनी 70 रन की दहलीज पर थे और गिल एक छोर पर बेहद सूझबूझ के साथ उनका साथ दे रहे थे। 46वें ओवर में जस्टिन ग्रीव्स गेंदबाजी के लिए आए। गिल ने उनका स्वागत 2 लगातार चौकों से किया, पहले लेग साइड पर फ्लिक करके और फिर एक परफेक्ट स्ट्रेट ड्राइव से। इन चौकों के साथ गिल ने वेस्टइंडीज के पहली पारी के स्कोर 162 को पार करने में भारत की मदद की और भारत ने एक महत्वपूर्ण लीड हासिल कर ली। इसके बाद भारतीय पारी के 57वें ओवर में शुभमन गिल ने रोस्टन चेज की गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। गिल 94 गेंदों में 50 रन की एक कप्तानी पारी देख दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। ऐसा लग रहा था कि गिल आज एक बड़ी पारी खेलने वाले हैं, लेकिन इसी ओवर में ही कप्तान शुभमन गिल ने रोस्टन चेज के गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स के हाथों कैच थमा बैठे और गिल 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद गिल के आउट होने के बाद युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल क्रीज पर आए। राहुल अब 90 रन में थे और जुरैल के आने से उन पर दबाव थोड़ा कम हुआ। रोस्टन चेज की गेंदों पर राहुल ने सावधानी बरती, लेकिन जैसे ही तेज गेंदबाज आक्रमण पर आए, राहुल ने तेजी से रन बटोरे। पारी का 65वां ओवर और गेंदबाजी कर रहे थे रोस्टन चेज। राहुल 99 पर थे। पूरा स्टेडियम सांसें रोककर देख रहा था। चेज ने गेंद ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति से फेंकी। राहुल ने बड़ी शांति से गेंद को डीप पॉइंट की तरफ धकेला और एक सिंगल ले लिया और लंबे इंतजार के बाद अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक पूरा कर लिया। जहां लंच तक भारत ने 218 रन पर 3 विकेट खोकर 56 रनों की महत्वपूर्ण लीड हासिल कर ली। इसके बाद लंच के बाद खेल शुरू हुआ। क्रिकेट पंडितों का मानना था कि राहुल और जुरैल अब बड़ी साझेदारी करेंगे, लेकिन एक बार फिर क्रिकेट ने सबको चौंका दिया।
लंच के तुरंत बाद वेस्टइंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर जोमेल वॉरिकन ने अपनी एक फ्लाइटेड गेंद से जादू चलाया। ओवर की आखिरी गेंद राहुल ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर सीधे कवर पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में चली गई और केएल राहुल शतक जड़कर पवेलियन लौट गए। अब जिम्मेदारी थी युवा ध्रुव जुरेल और अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के कंधों पर। वेस्टइंडीज ने सोचा कि यह उनके लिए वापसी का मौका है। उन्होंने वॉरिकन और पियरे के साथ तेज गेंदबाजों को भी लगाया। 70वें ओवर तक जुरेल और जडेजा ने बेहद सतर्कता से खेला। दोनों बल्लेबाजों ने अनावश्यक जोखिम लेने से परहेज किया, पुरानी गेंद को सम्मान दिया और केवल डीली गेंदों को ही बाउंड्री दिखाई। 71वें ओवर में जडेजा ने अपने हाथ खोले। रोस्टन चेज की गेंद पर उन्होंने शानदार फुटवर्क दिखाया और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से विशाल छक्का जड़ दिया। इस शॉट ने दर्शकों में नई जान फूंक दी और भारत के इरादे साफ कर दिए कि अब वो तेजी से लीड बढ़ाना चाहते हैं। जुरेल ने अपनी क्लास दिखाई, खासकर ऑफ साइड में। 75वें ओवर में जायडन सील्स ने शॉर्ट गेंद फेंकी। जुरेल ने अपनी बैकफुट पर गए और एक बेहतरीन कट शॉट लगाकर 4 रन बटोरे। उनकी टाइमिंग शानदार थी। यह साझेदारी अब 50 रनों के पार हो चुकी थी और दोनों बल्लेबाज वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को लगातार तोड़ रहे थे। इसके बाद में 80 ओवर पूरे होने के बाद वेस्टइंडीज ने नई गेंद नहीं लेने का फैसला किया, शायद पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग की उम्मीद में। लेकिन यह फैसला उनके लिए भारी पड़ी डीडीएचने वाला था। जैसे ही गेंद पुरानी हुई, जडेजा और जुरेल ने अपना गियर बदल दिया। 82वें ओवर में कैरी पियरे गेंदबाजी के लिए आए। जडेजा ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑफ पर आसानी से छक्के के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद लगभग कार्बन कॉपी, इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और छक्का जड़ दिया। जडेजा अब अपने अंदाज में आ चुके थे। इन 2 छक्कों के साथ भारत की लीड 100 रनों के पार चली गई और जडेजा ने एमएस धोनी के टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। जुरेल भी कहां पीछे रहने वाले थे। 86वें ओवर में वॉरिकन की एक छोटी गेंद को जुरेल ने डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्के के लिए मारा। यह शॉट उनके आत्मविश्वास की निशानी था। इसी ओवर में जुरेल ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वेस्टइंडीज के गेंदबाज अब हताश दिख रहे थे। उनकी फील्डिंग बिखरी हुई थी और कप्तान चेज के पास कोई प्लान भी नहीं था। जुरेल और जडेजा की साझेदारी अब 100 रन से भी अधिक की हो चुकी थी और हर ओवर के साथ भारत का स्कोर और उनकी लीड बढ़ती जा रही थी। पारी के 92वें ओवर में जस्टिन ग्रीव्स एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। जुरेल ने 2 शानदार चौके जड़ दिए, एक बैकफुट पंच और दूसरा एक खूबसूरत ऑन ड्राइव। ये शॉट्स दर्शा रहे थे कि यह पिच बल्लेबाजी के लिए कितनी आसान हो चुकी है। इसके बाद तीसरे सत्र की शुरुआत में ही ध्रुव जुरेल अपने पहले टेस्ट शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वेस्टइंडीज के कप्तान चेज ने अब नए तेज गेंदबाज जोहान लेन को आक्रमण पर लगाया, लेकिन जुरेल का आत्मविश्वास चरम पर था। 118वें ओवर में रोस्टन चेज की गेंद को ध्रुव जुरेल ने मिड ऑन की दिशा में हल्के हाथों से खेलकर एक सिंगल लिया और अपने करियर का पहला टेस्ट शतक पूरा कर लिया। उन्होंने 192 गेंदों का सामना किया और 12 चौके तथा 3 छक्के लगाए। शतक के बाद जुरेल और भी आक्रामक हो गए। उन्होंने अपनी लीड को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने और जडेजा ने मिलकर वेस्टइंडीज की गेंदबाजी पर पूरी तरह से शिकंजा कस लिया था। दोनों के बीच 200 रनों की साझेदारी पूरी हुई, जो इस मैदान पर किसी भी विकेट के लिए एक रिकॉर्ड थी। लेकिन 123वें ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर कैरी पियरे को आखिरकार सफलता मिली। जुरेल एक और बढ़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने अतिरिक्त उछाल लिया, बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप में खड्डे शाई होप ने एक शानदार कैच लपका और जुरेल 125 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने जडेजा के साथ मिलकर 206 रनों की विशाल साझेदारी की। जुरेल की विदाई पर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अब रविंद्र जडेजा पर दबाव था कि वह अपनी पारी को पूरा करें। उनके साथ क्रीज पर आए युवा वॉशिंगटन सुंदर। वेस्टइंडीज की टीम अब मैच में सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रही थी, क्योंकि भारत की लीड 260 रनों के पार जा चुकी थी। जडेजा ने सुंदर के साथ मिलकर
तेज गति से रन बटोरने शुरू किए। 126वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने वॉरिकन की गेंद पर एक सिंगल लेकर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। यह टेस्ट क्रिकेट में उनका छठा शतक था। उन्होंने अपनी तलवार चलाने वाली सिग्नेचर स्टाइल में दर्शकों का अभिवादन किया। जडेजा ने यह शतक 168 गेंदों में पूरा किया, जिसमें 4 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी यह पारी एक महान ऑलराउंडर के तौर पर उनकी पहचान को और मजबूत करती है। दिन के अंत तक भारत का स्कोर 448 रन पर 5 विकेट था। रविंद्र जडेजा 104 रन बनाकर नाबाद लौटे और वॉशिंगटन सुंदर 9 रन पर उनका साथ दे रहे थे। भारत अब 286 रनों की विशाल लीड के साथ इस मैच में पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आ चुका है। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए यह एक लंबा, थका देने वाला और निराशाजनक दिन रहा। आज 3 शानदार शतक देखने को मिले। केएल राहुल का संयमित शतक, ध्रुव जुरैल का आक्रामक शतक और रविंद्र जडेजा का बहुमूल्य, पारी को मजबूती देने वाला शतक। अब आपको क्या लगता है, भारत तीसरे दिन की खेल में कितने रनों से बरहत बना पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।